उत्तराखंड में धामी सरकार जाएगी। कांग्रेस खत्म है तो फिर बीजेपी तो है। धामी जी लीडर थोड़ी ना है, खाली धामी जी को चुना जाता है। 55 लाख करोड़ से आज 270 लाख करोड़ के कर्जदार हो गए हैं। हर आदमी हम बैठे हुए हैं, कितना कितना हम लोगों पे कर्ज है। और पार्टियों में चेहरे की राजनीति बहुत ज्यादा है, तो बस मेरा ही चेहरा देखना चाहिए मुझे। इन कारण ही उन पार्टियों का पतन का कारण भी है। अगर मोदी जो है इसको धामी को हटा देगा तब जाके जो है शायद को बीजेपी आ सकती है। कफन तक को तो जो है टैक्स लिया जा रहा है, लकड़ी पर टैक्स लिया जा रहा है, किस चीज पर नहीं लिया जा रहा है। गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है? 2.5 लाख करोड़, यही मेरा भी 2.5 लाख करोड़ उधार क्यों हो गया, डेट क्यों हो गया? उनकी जेब में जाता है, जहाँ और जाता है। कहाँ लगा? उत्तराखंड में जो अभी सरकार है, क्या वो जेब में नहीं भर रहे? आप नहीं डालते, जिसको चांस मिलता करेगा कोई। तो दोस्तों, आज हम खड़े हैं धर्मपुर विधानसभा के पदरीबाग चौराहे पे और हमें यहाँ डिस्कस करते हुए सीनियर सिटीजन मिल गए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि 27 में आने वाला प्रकरण क्या होने वाला है। तो कैसे अंकल, आप क्या लगता है 27 में किसकी सरकार आने वाली इस बार? 27 में भाई ऐसा है, 27 में मेरे ख्याल से बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस आएगी। क्योंकि बीजेपी का जो है पत्ता कटने वाला है। क्योंकि अभी देख लो आप, जंतर मंतर पे, रामला ग्राउंड में सब धरना दे रहे हैं। उत्तराखंड में क्या होने वाला है? उत्तराखंड में धामी सरकार जाएगी। अभी जी आपके मन को नहीं आ रहे है? अच्छा काम नहीं करा रहे? धामी कहाँ करा रहा है अच्छा काम? धामी करा नहीं रहा अच्छा काम। जो वो मैडम जो मरी थी, वो क्या अंकिता, उसका पूरा हिसाब कहाँ किया अभी उन्होंने? धामे को कोई काम नहीं करा रहा है, खाली वो ऊपर दे रहा है पैसा। मोदी को पैसा भर भर के दे रहा है, वो इसलिए टिका हुआ है, वो कोई काम का नहीं है। हमसे कह रहे हैं हम वो तो कह रहे 28,000 नौकरी दे दी हमने अरे किसको दी? किसी को नहीं दी, सब झूठ बोल रहा है। और ये बोल रहे कि गांव-गांव तक रोड छाप दी हमने। अरे हाँ, रोड छाप दी, किसको छाप दी? मोदी को छाप दी, मोदी को दे रहा है। तो क्या लगता है कांग्रेस अच्छा कर रही है? कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही, कांग्रेस का तो हुजूम खत्म है। और क्या करे, मजबूरी में देना पड़ेगा। क्यों, कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी नहीं? कांग्रेस के अलावा और कौन को पार्टी है? कौन है? कोई नहीं है और पार्टी। यूकेडी नहीं दिख रही आपको? यूकेडी तो है, पर यूकेडी के अता पता कुछ नहीं है, भरोसा नहीं है। अगर मोदी जो है इसको धामी को हटा देगा तब जाके जो है शायद को बीजेपी आ सकती है। धामी को हटा देगा? क्यों, धामी जिसे क्या नफरत है? धामी नहीं है, कोई नहीं। कोई धाकड़ अगर वहां से आया तो आप बोलने वाले लगते हैं थोड़ा, आप बताइए। अग्री करते हैं अंकल की बातों से? बिल्कुल नहीं एग्री करते, बिल्कुल नहीं, 100% डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री क्यों? कांग्रेस खत्म है तो फिर बीजेपी तो है, और वो बीजेपी सरकार काम करा रही है, हालांकि कमी तो होती ही है। मतलब हम लोगों से पूछते हैं तो वो बोल देगी बीजेपी काम करती है तो दिखता नहीं है, पर काम करती है। काम करती है, अब दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बहुत सारी चीज़ों की प्रायोरिटी हम लोगों की अलग हो सकती है, सरकार की अलग है। फर्क, कमी तो है, परफेक्ट तो नहीं है, परंतु हमें तो ये देखना है कि बाकी सब लोगों के बीच में कौन बेहतर है, कौन आ सकता है, कौन बीजेपी बेहतर है बाकी सब में? बिल्कुल बीजेपी बेहतर है, क्योंकि उनके पास लीडरशिप है। लीडरशिप में काम क्या हो रहा है? लीडरशिप एक तो ये होता है कि लीडरशिप है, हाँ लीडर है, लीडर काम को भी तो कराना चाहिए। क्योंकि कंट्री इज नॉट जस्ट अ नेम। इंडिया कंट्री नहीं है, इंडिया के लोग कंट्री है, उत्तराखंड के लोग जनता है। तो क्या जनता चाहती है, जनता का भला हो रहा है? आप बताइए। देखिए, वो तो यूकेडी जो है, सबसे बड़ा रोल जो है उत्तराखंड बनाने में किसका था? यूकेडी का था ना। लेकिन आज तक कभी यूकेडी आ पाई? पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव है, लेकिन लोगों की माइंडसेट कुछ हो गया है, समझे। फेयर इलेक्शन हो नहीं रहा है काफी टाइम से। बीजेपी फेयर इलेक्शन से नहीं जीती? बीजेपी हो या कोई हो, मेरा मतलब उससे नहीं है। फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहा है। कि फेयर इलेक्शन हो तो जो है पता लगे कि कौन जीत रहा है और कौन नहीं। खड़ी होगी नई पार्टी, अगर नई पार्टी कोई भी खड़ी कर दे तो वो जीतेगी फुल उसमें।
अभी बीजेपी ना कांग्रेस है और नई पार्टी कोई खड़ा कर दे वो आ सकती है उत्तराखंड में। आप बताओ यूकेडी का क्या? यूकेडी बताइए आज जो है, मैं गलत बोल रहा हूँ। मेन चीज जो है ये उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो है आंदोलन यूकेडी ने किया था, लेकिन उसके बाद क्या रिजल्ट निकला? यूकेडी खत्म हो गई यार, यूकेडी में कोई नहीं है। नहीं कोई सरकार किस चीज है? अब जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि जो है यूकेडी ने किया है तो एक बार उसको मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना लेकिन चाहिए, नहीं मिलता। है ही नहीं। कोई अगर यही माइंडसेट अगर हम सब सोचने लगे कि भाई ठीक है एक बार तो कम से कम चांस दो, देखो कि क्या होता है। तो क्या लगता है इस बार चांस मिलेगा? डिफरेंस तो होना चाहिए ना, हर साल जो है गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, तभी जाकर के कुछ जो है विकास जो है तभी हो सकता है, जब हर इलेक्शन जो है चेंज हो। मतलब धामी जी जो है विकास नहीं करा रहे। धार्मिक का क्या है, ये तो धार्मिक की बदौलत ही तो जो है धामे कोई आ विकास रहे। नहीं करा रहा भाई, कोई विकास नहीं करा रहा। धामे सिर्फ नेताओं का जेब भर रहा है। पाजी आप बताइए कितना अग्री करते हैं आप? हमारे पास कुछ बताने को नहीं है। हाँ। सब ठीक है। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, बताने को कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ हो रहा है पर हमें बताने से क्या, लोगों हमें को दिख नहीं रहा। सामने को दिखाई आंखें नहीं है तुम्हारी, देख नहीं रहा, कैसे नहीं दिख रहा? क्या 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 दिखना तुम्हें- चाहिए हमें? क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखा रहे तुम्हें? बताओ क्या करा रही सरकार? कितना कितना डेवलपमेंट हुआ रोड साइड में और बाकी एजुकेशन में, कहाँ कहाँ नहीं हुआ? क्या ये क्या एक किया? आंकड़ा है कि जैसे एजुकेशन में ना लोग 100 बिलियन कंट्रीज जो है अमेरिका जापान ये बहुत ज्यादा खर्च करती है और हमारा है 1 बिलियन कुछ ऐसा। तो आपकी जेब में जितने पैसे उतने ही खर्च हो गए। और हैं? सबसे ज्यादा आप बताओ आपकी जेब में कितने पैसे हैं, उससे ज्यादा बाहर खर्चे होगे। आपके देश के पास कितनी इकोनॉमी है उसी के लिहाज से खर्चा होगा कि बाहर से भिखारी बन के लेके आके कर देंगे। तो मतलब शिक्षा प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है पर उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। हाँ, यूनिवर्सिटीज हैं, इतने कॉलेजेस हैं, देहरादून में ही देख लीजिए कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, और क्या चाहते हो? वो बात ये है कि शिक्षा में खर्चा नहीं हो रहा। जैसे यूनिवर्सिटीज में टीचर नहीं है। उत्तराखंड में 10,000 ऐसे स्कूल है जहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है और 3,3600 ऐसे स्कूल है जहाँ पे सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है। तो वहां पैसा जाना चाहिए, वो हमारी रोड में जा रहा है। जैसे रोड बन रही है तो फिर टूट जा रही है, फिर बना रहे हैं, उस चीज में जा रहा है। सड़कें नहीं बनाई जाए, सड़कें तो बनाना सबसे पहले जरूरी है। नहीं ऐसी सड़क बनाई जाए जो एक बारिश के बाद वॉश आउट ना हो जाए। ऐसा तो भगवान ही बना सकते हैं, इंसान तो नहीं बना सकता। अमेरिका जापान में ऐसी सड़क नहीं, बारिश इतनी ज्यादा होती है। अंग्रेजों के बनाए हुए अमेरिका जापान में टॉर्नेडो क्या सैलाब आता है वहां पे, हाँ। सुनामी आती है। हाँ, हाँ। जापान में वहां पे तो दोबारा आप लोग कभी सोच पाते हैं जापान और इंडिया की क्या तुलना है? जापान बहुत डेवलप्ड कंट्री है। तो इंडिया को डेवलप होने के लिए क्या कब तक होगा डेवलप? 150 करोड़ जनसंख्या में इसके डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे होगा, और वो डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता जो जापान में अमेरिका में है। हमारा डेवलपमेंट अलग होगा, वो बड़ा लो लेवल का डेवलपमेंट होगा। हमें मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसपे Leadership हमारा नहीं, no। डेवलपमेंट हो? ना लीडरशिप क्योंकि चाइना और इंडिया एक टाइम पे एक ही लीडरशिप की प्रॉब्लम नहीं है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। अब लगाइए, डेमोक्रेसी है। पूरी है। AI समिट में, अंकिता भंडारी अरे फॉरगेट इट, कितने मतलब अमेरिका में कितने लोग मरते रहते हैं, आप देखते हैं, शूटिंग होती रहती है। ठीक है, उत्तराखंड में एक लड़की हो गया, उसे मार दिया, ठीक है, फॉरगेट इट। क्यों फॉरगेट? उसमें तो एक्शन तो हुआ है। एक्शन क्या हुआ? है एक्शन क्या हुआ? हमारे हिसाब से तो एक्शन सही हो गया। सही है। हाँ, इतनी बड़ी इंडिया में हो रहे हैं भाई, ओनली वन पार्टिकुलर लेडी के लिए। तो बाजी वो कम नहीं होनी चाहिए क्या? रेप कम नहीं होनी चाहिए? रेप कम होना चाहिए, तुम लोग कम करोगे तभी कम होगी। हाँ। हाँ, और जेकर हम लोग नहीं सिविलाइज बनेंगे तो कैसे कम हो जाएगी? सिविलाइज करने का काम किसका है? काम करने तुम्हारी सोच होनी चाहिए तो तभी होगा। ये कर तुम जाते ही सके किसी को करके कर दोगे तो क्या करोगे? ऐसे नहीं चलता। मतलब लोगों में वो नहीं है मोरल। जागरूकता नहीं कि इसके बारे में किसी की है कि कोई लड़की को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जिसको पकड़ा बस काम चला लिया, चाहे 5 साल की है चाहे 10 साल की है। तो ये तो क्राइम आता है, ये क्राइम। पार्टिकुलर उसी के लिए हो रहा है, उसका क्यों हुआ? और कुत्ते बिल्ले रोज कितने मरते हैं, उनके लिए कभी कोई बोला?
कुत्ते बिल्लियों के लिए भी बोलना चाहिए। वो तो बिल्लियों का भी बोले। मैं एक बात और भी कर रहा हूँ कि जितनी और लड़कियों या और औरतों के साथ में इतने रैप होते थे, कुछ होता है, तो उसके बारे में कोई सोचता है? क्या सोच के ये कोई किसी ने, गवर्नमेंट ने या किसी ने बुला के थोड़ी करवा दिया उसका। ये तो अब पब्लिक के अंदर हुआ है, जहाँ जहाँ ऐसे संस्था, होटलों रेस्टोरेंटों में जगह क्या होता है, यही कुछ होता है। तो जब उन चीजों के ऊपर पाबंदी जहाँ ऐसी नहीं सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे तब तक ये तब रुकेगा तक कुछ नहीं हो सकता। और सख्त कानून सरकार बनाएगी। कानून बनते भी है तो वो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो ऊपर टॉप है वो उनको छोड़ देती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट गलत है। गलत, मैं किसी को गलत कह नहीं सकता, क्योंकि मैं पता नहीं कितना गलत हूँ। गलत मीन्स जब किसी की, एक आदमी के लिए तो रात को सुप्रीम कोर्ट खोल जाती है जमानत देने के लिए, दूसरा आदमी 20 साल 25 साल से होते, उसकी एक ट्रायल भी नहीं हुई। मतलब सिस्टम करप्ट है। सिस्टम का होएगा जो भी है, तुम देख लो, तुम्हें भी पता है। अब तुम्हारी कितनी उम्र है? 23 हैं 23। अभी बहुत टाइम लगेगा जानने में। अभी तो आप कितना एग्री करते हैं अंकल कि सिस्टम करप्ट है, लोगों की गलती है, नेताओं की कुछ नहीं? करप्ट में सभी, पहले हम सारे करप्ट है जो इस चीज को कहते नहीं, करते नहीं। क्यों नहीं क्यों हो रहा, क्यों होना चाहिए ये चीजें? क्यों हमारी मानसिकता में ये चीज आनी चाहिए कि ये काम गलत नहीं हमें करना, जेकर वही नहीं करेंगे तो बाहर क्या होगा। तो पाजी क्या लगता है, हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड प्रदेश, वो सही हाथों में है? और अगर सही हाथों में है तो इतने जो क्राइम्स है वो क्यों हो रहे हैं? क्राइम ये कोई कहीं जगह में कोई क्राइम उजागर हो जाता है, कहीं जगह में कुछ नहीं होता। और इसमें क्या कमी है? राज्य में गवर्नमेंट में कोई कमी नहीं है। कौन कहता है इसमें कमी है? जो कमी है तो बताओ। तुम्हारा मुंह थोड़ी है किसी ने पकड़ा। डेमोक्रेसी या जो भी बोलो, बोलते क्यों नहीं? मतलब कोई कमी नहीं है धामी सरकार कोई में। कमी नहीं है। हम लोग ऐसे ही कहते हैं ये वो गलत है। हम कितने अच्छे हैं वो भी ले बताओ। हम सिटीजन है देश के, हम कितने सिटीजन की वो ड्यूटी निभा रहे हैं। सिटीजन तो अपनी ड्यूटी टैक्स देके निभाते हैं, और आपसे आप ना भी चाहो तो टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट, लेकिन वो काम हो नहीं रहा, वो तो नहीं टैक्स हो हम रहा। 80 से दे रहे हैं, आज से थोड़ी दे रहे हैं। टैक्स हम तो दे रहे हैं, पर टैक्स जितने जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगने नहीं दिए। 70 साल हो गए हमें सारा याद हुए, कहाँ क्या हुआ? मतलब लगा ही नहीं टैक्स। कुछ की जो मैं टैक्स कह का रहा हूँ पैसा था वो टैक्स अच्छी दे जगह रहे हैं लगाई। तो पहले से लगे हुए टैक्स तो मैं दे रहा हूँ, अच्छी से तो मैं ही दे रहा हूँ टैक्स। वो कहाँ लगता है? उनकी जेब में जाता है, जहाँ और जाता है। कहाँ लगा? उत्तराखंड में जो अभी सरकार है, क्या वो जेब में नहीं भर रहे? आप नहीं डालते, जिसको चांस मिलता है करेगा कोई। आपको नहीं मिला तो आप कह रहे हो नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। मतलब आप ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट सरकार, में कोई कमी नहीं है। वो अपनी गवर्नमेंट जो है सही तरीके से रन हो रही है। अभी जो अपनी गवर्नमेंट, धामी गवर्नमेंट, क्या वो करप्शन फ्री है? जैसे आप बोल रहे हो कि टैक्स का पैसा जाना चाहिए सही कामों में, क्या वो अपनी जेब में नहीं भर रहे? आप देखो, पहले भी ये टैक्स के पैसे से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब 10-12 साल से जब से मोदी आए हैं, कितनी रोड का, कितने ब्रिज का, कितनी ट्रेन का, कितने एयरपोर्ट का, मेडिकल का, कितनी चीजें बनी हैं। पहले क्यों नहीं बनाई? कहाँ क्या किया? सवाल अपनी वही है जगहों ना, पर क्या ऐसी रोड बननी चाहिए जो 6 महीने बाद, एक बारिश के बाद खत्म हो जाए? क्यों? वैसी रोड बन रही है ना। हाँ, तो वो चाहते वैसा ही इंडिया का इकोनॉमी बाशोप होता जाए, दूसरे साल फिर वही। आप कुछ कहना चाहेंगे अंकल? नहीं, काम ठीक हो रहे हैं। काम ठीक है। हाँ, काम क्या हो रहा है? बस सारे बतेरे वो तरक्की चल रही है। बस बाकी ऐसे है जो हेल्थ एरिया की है, जो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार ने। हाँ, हेल्थ में, एजुकेशन में, दोनों चीज़ हमारा ध्यान देते। इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना है, रोड तो ठीक बना रहे तो। हाँ, और वो 6 महीने बाद टूट जाती है। वो तो गलत है ना। पहले एक बार ही मजबूत बना। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में नहीं कर रहे तो कहाँ पैसा जा रहा है? ये ऐसा तो ये कर रही है, रोड बनाने लग रहे हैं। जैसे बाजी बोल रहे हैं कि वो 80 के दशक से टैक्स दे रहे हैं और नेता लोग अपनी जेब भर लेते हैं, क्या उत्तराखंड में ये नहीं हो रहा है? करप्शन फ्री है उत्तराखंड? सब कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ठीक हो रहा है। हाँ,
नहीं करप्शन में वो तो ज्यादा पब्लिक होगी तो ज्यादा होएगा तो करप्शन को तो आप अपने घर में ही देख लो, कितनी की करप्शन। आपका भाई आपसे बोलना नहीं चाहता, क्या करोगे? परिवार ही निकाबू मारे आपस में, अपने परिवार है जो वही निकाबू मान दे। ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया तो बहुत ठीक ठीक कर रहे हैं। करप्शन हो रहा है, ठीक है। करप्शन कहाँ इतना, ये तो होता रहता है। हो रहा नहीं करप्शन, हमने कहे पर यूटिलाइजेशन जो है इकोनॉमी की वो प्रॉपर नहीं हो रही। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? तो अच्छे कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। आपको क्या कौन कहता है कि नहीं अच्छा काम कर रहे? बताओ। ऐसे ही मतलब अभी आपने ये अग्री किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है, हेल्थ केयर पे काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा है, पर काम सरकार नहीं अच्छी हो रहा है। है। मैं कह रहा हूँ जितना डेवलप एजुकेशन या उस चीज को ब्रॉडबैंड टाइप होना चाहिए उतना अभी नहीं हुआ। हम उस स्टेज में नहीं पहुंचे जैसे फॉरेन कंट्री में लोग पहुंच चुके हैं, इसीलिए टाइम लगे। रिजर्वेशन पास हुआ है जिसमें यह है कि विधायकों को जो है कोई पेंशन नहीं मिलेगी। विधायकी भत्ता खत्म कर दिया। यहाँ तो 5 बार अगर हो गया जो है एमएलए एमपी बन गया तो 5 बार पेंशन लेगा वो। और ये अभी की क्या है ये कि जो है श्रीलंका में जो है रेगुलेशन पास किया है उन्होंने कि जो है किसी विधायक उसको जो है आपको जो है पेंशन नहीं मिलेगी। पकड़ लें यही पॉइंट कि जो इन्हें विधायकों को एमपीज को जो पेंशन दी जाती है, कहीं कहीं पेंशन मिलती है, इनके भत्ते रातों रात बढ़ जाते हैं, इनकी पेंशन रातों रात बढ़ाने वाले हैं ना ये, तो उसको उससे बड़ा सुधार आएगा। अपने बड़ा बढ़ाने वाले कोई दूसरा तो बड़ा इश्यू पकड़िए ना, ये जो करप्शन है अब जैसे पूरे देश में जो हालत है। आप ये बोल रहे हो कि उत्तराखंड में करप्शन है बहुत ज्यादा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो हम यही कह सकते हैं एवरेज करप्शन होगा, एवरेज होगा। विधायकों का भत्ता, ट्रेवल भत्ता सब बढ़ाया ये गया, इंडिया लेवल पे है, यहाँ पे थोड़ा ही है। मतलब उत्तराखंड में नहीं है? उत्तराखंड में भी है और बाहर दूसरी स्टेट्स में भी है। नहीं, हम उत्तराखंड में हैं और 27 उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है उत्तराखंड करप्शन फ्री है? बिल्कुल नहीं कह सकते। उत्तराखंड में हेल्थ केयर में काम हो रहा है जितना होना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं हम कह सकते। तो इन उत्तराखंड में प्रॉपर रोड बन रही है जो 6 महीने में वॉश आउट नहीं होती? देखिए ये तो उत्तराखंड में हेल्थ केयर हॉस्पिटल इनफ है? यूनिवर्सिटी बनी है उत्तराखंड में, इस एरिया में, देहरादून में, जो है सब पुरानी है ना, कोई नई बताइए। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उत्तराखंड में सही काम हो रहा है और लीडरशिप सही है? फिर इनको नहीं पता, यहीं बैठे रहिए। 3-4 यूनिवर्सिटी के बोर्ड लगे हुए, बस जाएंगे अभी यहीं से। हाँ, प्राइवेट गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए। जो तो जो है इतने 14 के कितने हजार जो है कॉलेज स्कूल बंद हुए हैं और वो प्राइवेट इतने खुल गए हैं। ये क्या है, 26,000 से ज्यादा स्कूल में बंद हुए और उसके बाद जो है 14,000 के आसपास जो है प्राइवेट स्कूल खुले। तो आप ये क्यों कह रहे हैं? ठीक है, प्राइवेट वाले अपना कमा रहे हैं, वो बना रहे हैं, गवर्नमेंट का जो है इन्वॉल्वमेंट बताइए उसमें। मैं बताता हूँ, जब मैंने ग्रेजुएशन किया आगरा यूनिवर्सिटी से किया था, मेरी जो है मार्कशीट टाइम पे आ गई थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारा एरिया जो है आगरा यूनिवर्सिटी के जुरिडिक्शन में था। अब जो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गई, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी हो गई, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गई, ये तो 3 यूनिवर्सिटी हो ही गई। नहीं, पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा हो गई। नहीं, कितनी पॉपुलेशन है यहाँ की? 1 करोड़ पॉपुलेशन नहीं। देहरादून में बताइए डीएवी के अलावा जो है क्या है, जो है सरकारी, अगर गवर्नमेंट के जो है यूनिवर्सिटी बताइए, डीएवी के अलावा कौन सी है? प्राइवेट छोड़ दीजिए। अरे डीएवी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ एसजेआर कॉलेज है। सरकार के क्यों चाहते हो आगे आगे सब चीज सरकारी? सरकार के इसलिए जाते हैं ना क्योंकि पैसा देते हैं हर चीज पर। एक माचिस लेते हैं 1 रुपए का, उसमें भी टैक्स देते हैं। क्या गलत कर रहे हैं? कौन सी चीज बस ये है है कि सरकार जो पैसा ले रही है उसका कॉलेज तो बना दो भाई। कफन पर तक को टैक्स लिया जा रहा है, कफन तक को तो जो है टैक्स लिया जा रहा है, लकड़ी पर टैक्स लिया जा रहा है, किस चीज पर नहीं लिया जा रहा है? नहीं पता कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उत्तराखंड में। देहरादून में बोले ना, सिर्फ एक डीएवी है वो। अरे देहरादून में प्राइवेट कॉलेज इतने ज्यादा हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की जरूरत नहीं है। एमकेपी गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है? 2.5 लाख करोड़। यही मेरा भी 2.5 लाख करोड़ उधार क्यों हो गया, डेट क्यों हो गया उत्तराखंड? ये एम्प्लॉयज को सैलरी देनी, रिटायर्ड को पेंशन देनी है, 55 और फिर बाकी जो दूसरे खर्चे हैं उनके लिए इनके पास पैसा है कहाँ की डेवलपमेंट करें? करोड़ ये बात पैसा नहीं है तो मतलब लीडरशिप खराब है ना। लीडरशिप कहाँ से खराब 55 लाख करोड़ से 55 लाख करोड़ से आज
70 लाख करोड़ के कर्जदार हो गए हैं। हर आदमी हम बैठे हुए हैं, कितना कितना हम लोगों पे कर्ज है विदेश का। विधायक का ऑफिशियल भत्ता तो बढ़ ही रहा है, उसके बाद आपको बताइए कैसे कम नहीं, वो नहीं होना चाहिए। विधायक हो रहा है, मतलब नहीं, गलत है, हो रहा है उत्तराखंड में। बिल्कुल हो रहा है। तो क्या लगता है धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं और चेंज लाना चाहिए क्या? देखिए, अगर ला सकते हैं, कोई होगा इसके लिए पोटेंशियल होगा तो चेंज आएगी, और जब नहीं होगा तो चेंज नहीं आएगी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। 2 लाख करोड़ जो है आपने 2 लाख करोड़ जो है आपने कर्जा लिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट नहीं जाएगा, किससे जाएगा? हमारे ही आपसे जाएगा। अपनी जेब से तो ये लोगों का जाता नहीं है, जाता तो हमारे टैक्स से ही है। हमारे ये बाबूजी, क्या धामी सरकार सही है? देखिए, कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजें नहीं है सही। एक उस पर नहीं डिपेंड हो सकता। अगर इतना विरोध जो इस टाइम क्या चेंज विरोध हो रहा है, जो इतना विरोध हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अगर अच्छा काम होता या वो होता तो विरोध ना होता। अंकिता भंडारी पूछो, जिसके घर में जो है जो ये सब होता है उसी को दर्द होता है। अब मैंने यूकेडी का एक एग्जांपल दिया कि कितनी कुर्बानी यूकेडी ने दे करके जो है उत्तराखंड बनाया। आप तो खैर उस टाइम बच्चे रहे होंगे, लेकिन हम लोग तो हम अपनी आंखों से देखा कितनी कुर्बानी दी, लेकिन एक बार भी जो है वो आ पाई नहीं आ पाई। कम से कम लोगों को ये तो सोचना चाहिए कि इतना इन्होंने मेहनत करी है, इतनी इन्होंने कुर्बानी दी है, कितने लोग मरे उत्तराखंड के चक्कर में, तो एक बार तो कम से कम उन क्या चाहते हो? बदलाव आएगा? आप चाहते हो चाहिए? हम तो कहते हैं हर बार बदलाव आना चाहिए, उससे जो है विकास भी होगा और काम भी होगा सारा। बदलाव आना चाहिए? नहीं, चेंज तो आना अच्छी बात है। अब देखिए चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, आप एग्जांपल लीजिए, 2-4 स्टेट ऐसे हैं जहां हर साल जो है गवर्नमेंट चेंज होता है, हर 5 साल पे जो है गवर्नमेंट चेंज होती है। अब ये जो कह रहे चेंज होना है, होना चाहिए नहीं चाहिए उत्तराखंड में? नहीं, जरूरी नहीं चेंज हो। नहीं, अगर उत्तराखंड में एक भी ही हम- उत्तराखंड सही दिशा में है। भाई, बिल्कुल एक सही साल दिशा में। कांग्रेस अभी आपने बोला हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर perfect काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ परफेक्ट नहीं है, और परफेक्शन तो बहुत बड़ी आइडियल चीज है। परफेक्ट की बात ये अंकल बोल रहे हैं कि सही डायरेक्शन में भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेट आ गया है। इनका हेल्थ में अपना बता कहना दीजिए, है। 2 अस्पताल के अलावा गवर्नमेंट का 1-2 अस्पताल और छोटे मोटे हैं, उसके अलावा क्या हेल्थ में क्या है? गवर्नमेंट के इतने नहीं होते। ये ऋषिकेश में नहीं है एम्स का यूनिट, एम्स की यूनिट ऋषिकेश है। ये बाहर हजारों लोग बिस्तर बिछा के बैठे रहते हैं, उनका इलाज ही नहीं हो पाता है। एक काफी नहीं है ये। नहीं, पॉपुलेशन बहुत है, इतना नहीं हो सकता। पॉपुलेशन बहुत है तो एम्स और होने चाहिए, एक काफी अरे नहीं वहाँ है। पे फैकल्टी वहाँ भी नहीं है। जहाँ एम्स की बात कर रहे हो, यहाँ SGR में ले लीजिए, फैकल्टी नहीं है। आप खोलते चले जाएंगे, फैकल्टी कहाँ से आएगी? डॉक्टर कहाँ से आएंगे? डॉक्टरों के लिए स्कूल, कहाँ से आएंगे? कॉलेज बनाओ। कॉलेज कॉलेज बनाने चाहिए, आप बोल ये रहे हो। बनते रहे नहीं, SGR वगैरह जो है यहाँ पे महंत जी ने बना रखे हैं। और कितने चाहते हो? 2 तो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर। अभी ये बोल रहे हो, अभी आप ये बोल रहे हो कि डॉक्टर्स कम पढ़ रहे हैं, और अभी आप ये बोल रहे हो कि कितने और चाहिए डॉक्टर। काबिल डॉक्टर तो काबिल कॉलेज बनाओ, काबिल डॉक्टर नहीं होगा। कॉलेज बनेगा तभी काबिल अरे आएंगे। 2 मेडिकल कॉलेज यहाँ, एक भले आदमी, तो इनफ है। इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? 2 मेडिकल कॉलेज है। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, प्रदेश में कॉलेजों की कमी है, प्रदेश में हॉस्पिटल की कमी है। कॉलेजेस की कमी नहीं है। डॉक्टर की कमी हो सकती है, पर कॉलेजेस की कमी नहीं है। हॉस्पिटल की कमी आप कह सकते हैं, कॉलेजेस की कमी नहीं है। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, आई नो बेटर। एक वैसा इन लोगों को क्या पता? जो वार के दहाने पर बैठा हुआ है ईरान, इंडियन 10,000 जो है मेडिकल स्टूडेंट जो है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जबकि वहाँ कोई वो लोग जो है ऐसे हैं जिनकी मेरिट नहीं है, जो मेरिट में नहीं आ सकते। आप एजुकेशन सिस्टम में भी फ्लॉ है अभी। नहीं, मेरिट होने में चाहिए। कौन आएगा जी? नहीं, नालायक लोग। मेरिट कैसे आएगी? नालायक कैसे है वो? अगर उसे स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है, उसे ढकेल दिया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में। यहाँ नहीं है स्पोर्ट्स वाला। कितने? कितने? एक बहुत है। एक बहुत है। अब जितनी टैलेंट है उसके हिसाब से तो होगा। आप लोग तो जबरदस्ती कर रहे हो कि यहाँ इतना होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। जबरदस्ती उनका तो जो है क्वेश्चन करने का जो है उनका वो बनता है। अब आप उनसे पूछ लीजिए, वो नए आए हैं। अब बताइए अंकल, डिस्कशन ये हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वो सही नहीं है, एजुकेशन स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल ना वहाँ डॉक्टर है ना हॉस्पिटल है,
लेकिन धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं। पर इन हॉल तो देखा तो काम तो हो ही रहे हैं, काम नहीं हो रहे, काम तो हो रहे हैं ना। इन तीनों सेक्टरों में काम नहीं हो रहे, किन में ये जैसा काम हो रहा है। हाँ काम तो हो रहा है, ये हो नहीं रहे। अब जब 5 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था 5 साल पहले, अब डेवलपमेंट है नहीं है यहाँ। 5 साल पहले यहाँ का किराया होगा 200-250 रुपए, आज 15,000 से नीचे कोई रूम मिल जाए। ये अलग प्रॉब्लम है। जब आप ये भी चाहो कि हम डेवलप भी करें, पैसे भी कोई खर्च ना हो, तो ये तो नहीं है। दोनों साथ आगे चलने के, आप पैसे 0 करो खर्च, अब मजा लो पूरा, ये नहीं होगा। क्या चाहते हो 27 में बदलाव हो, 27 के चुनावों में, या फिर सरकार सही है? सरकार सही है, बैठ तो हाँ सरकार। आपसे ये सवाल, क्या उत्तराखंड में इतने हॉस्पिटल है जितने मरीज है? मरीजों के लिए हॉस्पिटल है? भाई जब भाई जनसंख्या बढ़ रही है, 4 लोग बढ़, क्या उसी हिसाब से हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं? हाँ वो तो बढ़ रहे हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? मतलब आज कोई भी बीमार हो रहा है, जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं उनका इलाज हो रहा है? भाई इलाज तो हो रहा है, लेकिन क्या करें भाई, अब प्रॉब्लम में ऐसी स्थिति ऐसी होगी। बाहर कौन से जाते हैं? हाँ। बाहर भी नहीं जाते, यहीं तो रहते हैं। भाई जो अभी आपका कुछ जो लड़का 1 करोड़ रुपया खर्च करेगा मेडिकल पे है, वो खाली थोड़े आएगा, वो कुछ तो करेगा, कुछ तो करना है, कुछ पैसा कमाना है, क्यों नहीं है? आप एक तरफ क्यों देख रहे हो? पर डेवलपमेंट के साथ आपका पैसा भी खर्च होगा। अगर आप पैसा ना खर्च करो डेवलपमेंट को, पैसे असंभव है। उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ का डेट हो गया है और टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप तेल में देख रहे हो, हर चीज में टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अरे बात मतलब सब छोड़ रखे, बंद कर रखे, मैं तो, मुझे कोई चिंता नहीं है इसकी। हाँ मैं सब छोड़ रखे हैं, मैं साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है, मेरे 2 टांगे हैं, दैट्स ऑल। बात ये करेंगे। सवाल ये है कि यहाँ पे एक डिस्कशन हुआ, उसमें लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन में उत्तराखंड सही नहीं कर रहा, इतने स्कूल नहीं है जितने बच्चे हैं, हेल्थ केयर में लोग मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी रोड बन रही है कि 6 महीने में वॉश आउट हो जा रही है, पर धामी जी और सरकार सही काम कर रही है। अब इस राजनीति के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, इस बारे में हैं, इस बारे में तो क्या हो सकता है, पर सुधार की आवश्यकता बहुत जरूरी है, हेल्थ में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। और काम नहीं हो रहा, आप भी एग्री? नहीं, बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है अभी भी। क्या लगता है 27 के चुनाव में, 27 के चुनाव में क्या होगा? अभी इसे कुछ जनता के रुख के बारे में कुछ कह नहीं सकते अभी। क्या जनता, जैसे आप जनता हो, संतुष्ट है धामी जी के काम से? अभी मैंने कहा ना, सुधार की बहुत हो सकता है, बदलाव कर सकता है, सुधार की आवश्यकता है। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या बदलाव की जरूरत है? सुधार की आवश्यकता है, बदलाव हाँ, कार्य करने के प्रति सुधार की आवश्यकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में सुधार की आवश्यकता है। बेटर कर सकते हैं? हाँ बेटर कर सकते हैं। बेटर करने वाला कोई और दिखता है आपको? वैसे तो बेटर करने वाला बीजेपी के अलावा तो कोई दिखता नहीं है, हमको अभी तो कोई दिखता नहीं है कि बीजेपी के अलावा कोई और हो, है, क्योंकि जिस ढंग के और पार्टियों में चेहरे की राजनीति बहुत है, बशर्ते इतना नहीं है उनके यहाँ चेहरे की राजनीति, इतनी चेहरे की राजनीति नहीं है वहाँ। चेहरे की आधी से ज्यादा जनता मोदी जी के चेहरे पे वोट देती है। वो बात दूसरी चीज ना, मोदी के चेहरे पे तो अलग बात है ना, पर कुछ चेहरे ऐसे तो है कि मुझे उठना है बस, औरों को नहीं उठना है ना। और पार्टी में चेहरे की राजनीति बहुत ज़्यादा है कि बस मेरा ही चेहरा देखना चाहिए, मुझे उठना, इन कारण ही उन पार्टियों का पतन का कारण भी है ये। अगर बीजेपी पार्टी तो एक संगठित पार्टी तो है। ये लगता नहीं है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, सोशल वर्क होना चाहिए, क्योंकि नेता सोशल वर्क लीडर है, उन्हें सोशल वर्क करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। और प्रदेश में राजनीति हो रही है जो खराब है, जिसकी वजह से प्रदेश पीछे जा रहा है। क्या आप एग्री करते हैं? क्या क्वेश्चन था आपका? कि प्रदेश हमारा राजनीति की वजह से पीछे जा रहा है। अगर राजनीति की जगह जो एक्चुअली राजनीति है, सोशल वर्क, वो होता तो प्रदेश विकास करता। ये तो प्रूफ है, ये तो ठीक है, राजनीति की वजह से तो देश पीछे जा ही रहा है, क्योंकि आज की राजनीति
उच्च गुणवत्ता की राजनीति नहीं रही है। आज की राजनीति क्या रही है? जातिवाद, इस जाति को ज़्यादा आरक्षण देना है, इसको ये करना है, मतलब ये जनता के पूरे उसको नहीं, परिप्रेक्ष्य में ये नहीं देखा जा रहा है कि संपूर्ण जनता की क्या हो सकता है। आज की राजनीति क्या हो गई है कि जातिवाद आधारित हो गई है, और एक उत्तराखंड में भी ऐसी राजनीति हो रही है। करीबन तो है ही है। यहाँ भी ऐसी बात तो नहीं कर सकते कि नहीं है। धामी जी ऐसी राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि धामी जी ऐसी राजनीति कर, पर धामी जी लीडर थोड़ी ना है। खाली धामी जी को चुना जाता है, धामी जी कोई अलग से लीडर थोड़ी है कहीं के अलग सा रखे हो। उनको तो ये जितने हमारे नेता हैं, जो नेता है यही चुनते हैं इनको। और कौन? क्या आपने सही नेता चुना है? नेता तो सारे चुने हमने, एक थोड़ी चुना था वो बात है। अब इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि सही चुने हैं या नहीं है। 5 साल करेगा नहीं धामी जी पूरा 5 साल का पीरियड। इससे पहले कौन सा करा? कोई ढाई साल, कोई 2 साल भाग दे सारे। तो दोस्तों पॉलिटिकल क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा मिक्स्ड हैं। लोग ये अग्री कर रहे हैं कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदेश के अंदर काम नहीं हो रहा है, पर सुधार की जरूरत है, सुधार हो सकता है, ठीक ठाक काम हो रहा है। और शायद अगर इसी तरह से काम होते रहा तो शायद कभी 100-200 साल बाद प्रदेश में डेवलपमेंट होगा, जैसे कि जापान में होता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। मतलब इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और इस तरह से अगर काम रहा तो 100-200 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड हो सकती है। ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।